बाबा महाकाल की नगरी में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने एंट्री कर ली है। आज उज्जैन में राहुल गांधी बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज मध्य प्रदेश में 7वां दिन है और राहुल की यात्रा बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और इंदौर से होते हुए आज उज्जैन पहुंच गई है। बता दें कि आज से पहले भी राहुल 2 बार उज्जैन आ चुके हैं और बाबा महाकाल का आशीर्वाद ले चुके हैं, लेकिन इस बार उद्देश्य अलग है। राहुल ही नहीं, उनकी मां सोनिया, दादी इंदिरा और पिता राजीव, बहन प्रियंका भी नगरी में बाबा के दर्शन कर चुकी हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने ठीक सुबह 7:30 बजे बाबा महाकालेश्वर नगरी उज्जैन अवंतिका में प्रवेश किया। यात्रा इंदौर उज्जैन मार्ग से होते हुए दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में दाखिल हुई और सबसे पहले यात्रा सुबह 7:45 बजे चाय के विश्राम के लिए एक ढाबे पर रुकी। दोपहर 1 बजे भोजन करने के बाद यात्रा इंदौर उज्जैन मार्ग से होते हुए तपोभूमि जैन मुनि के मंदिर में और 2 बजे आशीर्वाद लेने पहुंचेगी, जहां से दोपहर 2:50 पर महाकालेश्वर के दर्शन कर शाम को 4 बजे आकर रोड सामाजिक न्याय परिसर में जनसभा के लिए राहुल गांधी पहुंचेंगे। शाम 5:50 पर जनसभा स्थल से ग्राम सुवासारा यात्रा पैदल जाएंगे यात्री। उसके बाद यात्री विश्राम होगा और अगले दिन 30 नवंबर को गांव सुवासारा से गांव नजरपुर तक पैदल यात्रा शुरू होगी। वहीं 30 नवंबर तक यात्रा उज्जैन जिले की सीमा में ही रहेगी। मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, क्या अपडेट है? फिलहाल यात्रा कहां पर है और उत्साह जाहिर सी बात है कि यहां पर लोगों में देखने को मिल रहा है, लेकिन उज्जैन पहुंचने से पहले ही हमने देखा कि किस तरीके से सियासत गर्माती हुई जा रही थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तमाम तंज कसे जा रहे थे और तमाम फिर वीडियो भी सामने आ गए इसी दौरान। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर भारत जोड़ो यात्रा है, पहले से ही है। और उसके अलावा आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का जो है आज 83 दिन पूरे हो चुके हैं। 7वां दिन जो है वो मध्य प्रदेश के भीतर है। उज्जैन महाकाल की नगरी राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर के बाद आपको बता दें कि महाकाल के दर्शन करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे और रुद्राभिषेक करने के बाद राहुल गांधी के लिए शाम को करीब 5 बजे के आसपास एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है, जहां पर वो उज्जैन वासियों को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि आगे उनका एजेंडा क्या रहने वाला है। इसके अलावा ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उज्जैन के महाकाल से गांधी परिवार का नाता बहुत पुराना है। चाहे हम इंदिरा गांधी की बात करते हैं, राजीव गांधी की बात कर लें या प्रियंका गांधी की बात करें, सभी की सभी लोगों ने आके महाकाल में रुद्राभिषेक कभी न कभी किया है। और ऐसे में राहुल गांधी कई बार रुद्राभिषेक करने के लिए महाकाल आ चुके हैं। और ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही हो, लगातार राहुल गांधी पैदल चल रहे हो, करीब 2500 किलोमीटर राहुल गांधी अब तक पैदल चल चुके हैं और 7 राज्यों से, करीब 35 जिलों से राहुल गांधी गुजर चुके हैं। अब पड़ाव उज्जैन में है और उज्जैन पे सबकी नज़र इस बात को लेकर होगी कि राहुल गांधी आगे किस रूप में, किस तरीके से बोलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमने वो भी देखा था दौर जब राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाले थे, उनकी यात्रा इसमें प्रवेश करने वाली थी, लेकिन ये कहा गया था कि अगर उज्जैन में पहुंचते हैं राहुल गांधी तो गर्भगृह में किसी भी तरीके की कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउ नहीं होगी। ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी की जो पूरी यात्रा रही है उसमें लगातार कैमरा उनके साथ रहा है और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही है। ऐसे में इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल भी उठते रहे, लेकिन क्या अब इसको लेकर कांग्रेस आपत्ति जताएगी कि राहुल गांधी जब पहुंचेंगे, बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, गर्भगृह में पहुंचेंगे तो वहां पर वीडियोग्राफी अलाउ होगी या नहीं होगी? देखिए बिल्कुल इसको लेकर कांग्रेस जो है वो मौजूदा वक्त की सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। वो कह रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं तो वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग होती है, लाइव कवरेज होता है, लेकिन जब राहुल गांधी महाकाल के दरबार में जा रहे हैं तो वहाँ पर तस्वीरों की मनाही आखिर क्यों की जा रही है, क्या उसके पीछे रीज़न है? अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि राहुल गांधी जब महाकाल का दर्शन करेंगे तो वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ तस्वीरें खींची जा सकती हैं, लेकिन आज कुछ नेता कांग्रेस के महाकाल
महाकाल का दर्शन करने गए थे, उनकी तस्वीरें वहां पर नहीं खींची जा सकी। तो उनका कहीं ना कहीं आरोप है कि राहुल गांधी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। और ऐसे में एक कांग्रेस के नेता से मेरी बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि 15 दिन पहले ही महाकाल की जो अथॉरिटी है, जो बॉडी है, उसने प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी गर्भगृह की तस्वीर कोई दर्शन करते हुए नहीं क्लिक करवा सकता, नहीं खींच सकता है। कांग्रेस का ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के लिए किया गया है, बल्कि वहीं दूसरी ओर जब भारतीय जनता पार्टी के नेता दर्शन करते हैं तो उनको खुली छूट दी जाती है। लेकिन कुल मिला के ये जो पूरा प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल मंदिर प्रशासन का है कि वो आगे किस रूप में, किस तरीके से जो प्रतिबंध लगा है उसे हटाता है या नहीं हटाता है, या राहुल गांधी को छूट मिलती है या नहीं मिलती है। बिल्कुल, लेकिन अगर मोहित हम बात करते हैं कि आज की इस पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ कौन से दिग्गज नेता जो हैं वो शामिल हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से आप बताइएगा। और साथ ही चूंकि हमने ये भी देखा है कि जहां जहां से राहुल गांधी गुजर रहे हैं, जहां जहां से उनकी पदयात्रा गुजर रही है, ऐसे में जमीनी स्तर पर जो नेता कांग्रेस के मजबूत नहीं है, उनको भी ये जो यात्रा है वो मजबूत करने का काम कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी की यही कोशिश है, पार्टी की यही कोशिश है कि पदयात्रा के दौरान जो लोकल लीडरशिप है, जो स्थानीय नेता हैं, वो स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, वो राहुल गांधी से मुखातिब होकर के बातचीत कर सके, अपना फीडबैक दे सके कि किस तरीके से पार्टी की सियासी जमीन को मजबूत किया जाए। हालांकि राहुल गांधी ये कहते रहे कि कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये यात्रा हिंदुस्तान को जोड़ने की है, भारत को जोड़ने की यात्रा है। पहली बात। दूसरी बात जो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर जो फीडबैक राहुल गांधी ले रहे हैं वो किस रूप में आने वाले वक्त में पार्टी के फोरम पे रखेंगे, किस तरीके से पार्टी के भीतर बदलाव करेंगे, क्योंकि अंतोगत्वा सियासी दल है कांग्रेस, और सियासी दल होने के नाते चुनावों में जीत हासिल करना भी बहुत जरूरी है। और अगले साल विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव में क्या प्रदर्शन कांग्रेस का रहता है वो बड़ा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी लोगों से घूम रहे हैं, तो वहां पे ये नजर रखने वाली बात होगी कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को आने वाले चुनाव में कितना फायदा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस को इस पदयात्रा से आने वाले चुनावों में कितना फायदा होता है वो हालांकि देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।